हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया। आप भी बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले सारे सेंटेंसेस जो आपके इंग्लिश को बहुत हद तक इम्प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है वो सेंटेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में अगर सेंटेंस आ जाए कि मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ कि क्या लगाएंगे हम? मैं का हो गया आई, करता हूँ का क्या लगाएंगे हम? डू। आई डू, मैं करता हूं। तो कोई भी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो तो उसके साथ हम आई के साथ आई लगाएंगे, करना की डू, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम लगाएंगे इसमें आई डू। अगर आ जाए मैंने किया तो इस वाक्य से ही हम समझ जाएंगे कि ये जो काम है वो हम कर चुके हैं, तो ये पास्ट की बात है। तो यहां पर हम लगाएंगे आई के साथ आई डिड। क्या लगाएंगे? आई डिड, मैंने किया। डू की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? डिड। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर हम जो भी पास्ट का सिंपल टेंस होता है उसके साथ हम सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं। फिर आ जाए मैं करूंगा, तो वाक्य से ही हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर का एग्जाम्पल है कि ये जो काम है वो मैं बाद में करूंगा। तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? आई विल डू, मैं करूंगा। आई विल डू, तो यहाँ पर हम फ्यूचर में हमेशा विल लगाएंगे, विल का यूज करेंगे। आई विल डू, मैं करूंगा। तो प्रेजेंट में क्या हो गया? आई डू, मैं करता हूं। मैंने किया आई डिड, मैं करूंगा आई विल डू। तो चलिए कुछ और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि आ गया मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमने क्या बताया था? आई के साथ क्या लगाएंगे? आई। जाना कि क्या हो गई, क्योंकि गो की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। प्रेजेंट का जो भी सिंपल टेंस होगा वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। तो आई, मैं का हो गया आई, फिर जाता हूं कि क्या हो गई? गो। आई गो, मैं जाता हूं। फिर मैं गया, तो मैं गया वहां पे जा चुका हूं। तो वहां पर क्या मतलब हुआ कि ये पास्ट की बात है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ हम आई के बाद अगर जो भी वर्ब की होगी वो हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो गया की क्या है? यानी गो वेंट, तो सेकेंड फॉर्म इसकी वेंट। आई वेंट, मैं गया। आई वेंट। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर का, मैं जाऊंगा। तो मैंने क्या बताया था? यहाँ पर हम फ्यूचर का कोई सिंपल टेंस होगा तो वहां पर हम यूज करेंगे विल का। ठीक है, तो आई के साथ लगाएंगे हम विल, आई विल, और इसमें वर्ब की हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है वर्ब? क्या है? जाऊंगा, आई गो। तो फिर प्रेजेंट में क्या हो गया? मैं जाता हूं, आई गो। पास्ट का हो गया मैं गया, आई वेंट, क्योंकि हमने इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करा है। फिर मैं जाऊंगा, आई विल गो। ये हो गया फ्यूचर का। चलिए और भी बहुत सारे सेंटेंस जानने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए आप समझ लेते हैं कि अगर आपके सामने सेंटेंस आ जाए कि मैं अपना काम करता हूं, तो सबसे पहले तो ये समझिए ता हूं, ता है, ती है, ते है, ये है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो मैं की हमेशा हम लिखेंगे आई का काम करता हूं, तो क्या लिखेंगे? आई डू। करना की क्या हो गई? आई डू। अपना काम हो गया माई वर्क। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। अगर आ जाए, यहाँ पर नहीं आ जाए, जैसे मैं अपना काम नहीं करता हूं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? आई डू नॉट डू माई वर्क। आई डू नॉट डू माई वर्क, जैसे मैं अपना काम नहीं करता हूं। फिर अगर आपके सामने आ जाए मैंने अपना काम किया, यानी जो भी काम है वो हम काम कर चुके हैं, पहले कर दिया है, तो उसका वो क्या हो गया? वो पास्ट में आएगा। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आई डू का क्या होगा? डू की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? हमने डू की सेकेंड फॉर्म हो गई डिड। तो यहां पर लिखेंगे आई डिड माई वर्क। आई डिड माई वर्क। ठीक है, अगर आपके सामने आ जाए मैंने अपना काम नहीं किया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी प्रेजेंट पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उसको हम लिखेंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क। मैं अपना काम करूंगा, तो करूंगा यानी फ्यूचर की बात हो गई। तो इसको हम क्या लाएंगे? आई के साथ मैंने क्या बताया था? फ्यूचर का टेंस है तो आई के साथ विल आएगा। आई विल डू की हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। आई विल डू माई वर्क। आई विल डू माई वर्क। अगर आ जाए मैं अपना काम नहीं करूंगा, तो इसके साथ आई विल नॉट, आई यानी विल के साथ हम लगाएंगे आई विल नॉट डू माई वर्क। आई विल नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करूंगा। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस और समझ लेते हैं। तो चलिए आप सीखते हैं प्रेजेंट का ही सिंपल टेंस। अगर आपके सामने आ जाए मैं कहता हूं, तो इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे मैं की हो गई आई, और कहना की क्या हो गई? कहना की से हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे आई से, मैं कहता हूं। अगर आपके सामने पास्ट का ही सेंटेंस आ जाए मैंने कहा, यानी मैंने कह दिया, तो ये पास्ट की बात हो गई। तो इसके साथ आई के साथ हम लगाएंगे से की सेकेंड फॉर्म। से की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सेड। आई सेड,
ठीक है, मैंने कहा, आई सेड, फिर आएगा मैं कहूंगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई के साथ हमेशा विल लगाएंगे, आई विल, और कहना कि क्या है, से, तो से को हम फर्स्ट से ही लिखेंगे, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आई होप ये चीज आप समझ गए। तो इसमें मेन चीज क्या है कि अगर प्रेजेंट का आता है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसके साथ हम वर्ब की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट का आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी, और अगर फ्यूचर का आता है तो विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन विल जरूर लगाएंगे। तो इस तरह से आप यही नहीं ना जाने कितने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये क्लास।